पूर्व पक्ष आरंभ होता है, विचार आरंभ करने जा रहे हैं ना, यदि विचारयिष्यामः यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचारयिष्यामः। विचार आरंभ करते हैं तो पहले पूर्व पक्ष बोलता है, देखिए यावज्जीव श्रुत्यादि वाक्यानाम अन्यार्थ असंभवाद क्रियावसान एव वेदार्थ। संपूर्ण वेद में केवल क्रिया ही है, कर्म कांड ही है, ज्ञान वगैरह का कोई चर्चा ही नहीं, अवसर ही नहीं चर्चा का। और यदि है भी आदमी के पास अवसर नहीं ना, तो क्या करेगा? समय का आज की भाषा ही है, टाइम नहीं, हर काम कोई भी बात करो टाइम नहीं की, तो क्यों टाइम नहीं है? जिंदगी भर कर्म कांड करना, यावत जीवित अग्निहोत्रम जो याद बोल दिया है, दूसरा काम ही कर नहीं सकता वो, पढ़ेगा कैसे, वेदांत सुनेगा कहां से? दिन रात सब कर्म कांड में लगे रहना। यावत जीव श्रुत्यादि वाक्यानाम, यावत जीवेश अग्निहोत्रम इत्यादि जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों को अन्य अर्थ की ओर ले जाना संभव नहीं है। अर्थात इनका संकोच करना, इनका अर्थ को जो कुछ वर्षों के लिए घटा देना, ऐसे वगैरह कर नहीं सकते आप। इसलिए क्रियावसान एवं वेदार्थ कह दिया, क्रिया अनतिरिक्त एवं वेदार्थ, क्रियानुष्ठानम एवं वेदार्थ। तम यज्ञ पात्रे दहंती, यहां तक मरते वक्त, मरने तक जितना करते रहेगा, मरने के बाद उसकी यज्ञ पात्र आदि देख करके उसको जलाना है। जब मुर्दा को लेटाएंगे जलाने के लिए, उसके एक हाथ में जो है पात्र, तो दूसरे पात्र यहाँ रखो, नियम है यहाँ ये सब रखना है। उसी के जो यज्ञ पात्र से यज्ञों को इस्तेमाल करता रहा, जो उसके जूह पात्र है, सारी चीजों को वहां देना पड़ता है, मुर्दे के साथ रख के जलाना, अगले जन्म तक हो जाए खबर। तो जो है यहां तक कभी तम यज्ञ पात्र दहंती अंत्य कर्म श्रवणा, अंत्य कर्म का भी श्रवण हो रहा है, इसलिए छूटने वाला है नहीं। जरा मरी श्रवणाच्छ, और जरा मरी शब्द भी प्रयोग हुआ था। लिंगाच्छ भस्मांतम शरीरमिति, लिंगाच्छ और हेतु भी है, भस्मांत गंग शरीरम कह दिया। अर्थात सन्यासी का शरीर तो भस्म नहीं होता है ना, जो गाड़ दिया जाता है या तो गंगा जी में फेंक दिया जाता है, या तो ऊपर पहाड़ पे छोड़ दो, गिद्ध वगैरह खा जाएंगे। जलाने का नियम नहीं, भस्मता को प्राप्त हो नहीं सकता सन्यासी का शरीर। अतः भस्मांतगम शरीर में कहा करके स्थापित कर दिया, जो कोई मनुष्य जन्म लेता है उससे जब भस्म को प्राप्त होता है, मतलब क्या? वह सदा कर्म कांडी रह सकता है, कभी सन्यासी हो नहीं सकता है। सन्यास का प्रसंग खत्म। नहीं पारिव्राज्य पक्ष भस्मांतता शरीर से आ गया ना, क्योंकि पारिव्राज्य पक्ष में शरीर की भस्मांतता का बात खत्म हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। और क्या है भस्मांत गुम शरीरम, तो कैसे आप उसको काट दोगे? इसलिए मानना पड़ेगा यावत श्रुति के आधार पर, भस्मांत शरीर के आधार पर, तम यज्ञ पात्र दहंत इसके आधार पर, जरामरि श्रवणात् वो शब्द के श्रवण के आधार पर भी इतनी पांच युक्ति उसने दे दिया। अतः समस्त वेद का तात्पर्य कर्मकांड में ही है, और इसे मनुष्य को गारस्य धर्म में जाकर के कर्मकांड करने के अलावा वानप्रस्थ और संन्यास आदि की कथा बिल्कुल अर्थवाद है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्मृतिश्च, स्मृति भी कह रही है निषेकादि श्मशानान्तो मंत्रैर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्राधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। निषेक से लेकर के माने गर्भसेक संस्कार, गर्भाधान संस्कार का नाम निषेक होता है। निषेक कहते हैं गर्भाधान संस्कार को, वहां से आरंभ करके स्मशानांत प्रेताग्निहोत्र तक पूरी कर्मकांड सारी जिंदगी उसकी चलनी है। जो व्यक्ति यह निर्णय ले रखा है मैं और मेरे संतान आदि आज जन्म मरण पर्यंत कर्मकांड करेंगे, वे ही लोग वेद पढ़ने के अधिकारी है। ये तो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं कहते। अब सन्यास की बात करो तो वेद पढ़ ही नहीं सकोगे। निषेकादि श्मशानान्तो मंत्रैर्यस्य उदितो विधिः, मंत्रों के द्वारा जिसके प्रति यस्य पुंसः विधीयते विधिपत्ति अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा, 48 संस्कारों से संपन्न होने का जो ठेका ले लिया है, हाँ, तस्यैव अस्मिन् शास्त्रे,
उसी पुरुष के लिए कहा गया और वेद अस्मिन शास्त्र में अस्मिन वेदाध्ययने, शास्त्र से तात्पर्य स्वाध्याय अध्येतव्य, उस पर विचार है। इसलिए उस शास्त्र में उसी के अधिकार मानने चाहिए, नान्य से कसिचित अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं। इसके आधार पर बताओ संन्यास की गुंजाइश कहाँ रह गया। इसे जो सब वानप्रस्थ में जाते हैं और संन्यास जाते हैं सब वेद मार्ग से भ्रष्ट है, पूर्व पक्ष के हिसाब से चल रहा है। अभी समंत्र कम यत कर्म वेदनीय विद्यते तस्य श्मशानांततां दर्शयति स्मृति, वही बता रहे उसी स्मृति की व्याख्या संक्षेप में। समंत्रकम ही यत कर्म, यत कर्म ने यस्य कर्म इति यत कर्म समास कर देना, यस्य कर्म इति यत कर्म स्वस्थ पद है। तथा तस्य कर्म इति तत्कर्म आगे लेना पड़ेगा, तस्य में है ना, तस्य कवेर्थ तत्कर्म, तस्य कर्मिणा श्मशानांततां दर्शयति, श्मशान का पहुंचने के काल पर्यंत भी निरंतर सो कर्म करते ही रहना चाहिए, यह बात स्मृति दर्शा रही है। इसलिए अधिकार अभाव प्रदर्शनाच्च अत्यंतम एव, अधिकार अभाव क्या है, नान्यस्य कस्यचित्, अंत बोला ना, नान्यस्य कस्यचित्, इसके द्वारा अधिकार का अभाव बदन गया। कर्महीन व्यक्ति को श्रुति में कोई अधिकारी नहीं बोल दिया। जो कर्म नहीं करना चाहता है, कर्महीन व्यक्ति है जो, उस व्यक्ति तस्य कर्महीनस्य अधिकाराभाव प्रदर्शनात्, कर्महीन व्यक्ति को श्रुति में ही अधिकार समाप्त कर दिया। श्रुति अधिकार अभाव अकर्मिणो गम्यते, इसलिए आज अधिकार अभाव का प्रदर्शन के माध्यम से अकर्मी को अत्यंतम एव श्रुति अधिकार अभाव गम्यते, जिसने जो कर्म नहीं करना चाहता है, ऐसे जो अकर्मी है उसके लिए श्रुति में ही अधिकार नहीं है, तो उपनिषदों में कहां अधिकार आ जाए। अग्निद्वासन अपवादाच्च, और पहले यदि कोई मरने से पहले अग्नि को उद्वास कर देता है तो उसका निंदा भी किया। कहा वीरहा वा एष, वीरहा वा एष देवानां यो अग्निम उद्वासयते, यो अग्निम उद्वासयते, जो मरण से पहले अग्नि को उच्छेद कर डालता है और यज्ञ कर्मकांड करना त्याग देता है, वह व्यक्ति वीरहा, वो इंद्र का भी हत्यारा समझना चाहिए उसको। वीर शब्द इंद्र में रूढ़ है। वीरहा एष देवानाम, देवताओं का अंदर जो श्रेष्ठ पुरुषा वीर इंद्र है, उसका हत्यारा है समझो। ऐसा उसका निंदा की अग्नि को उद्वास का, अर्थात मरण पर्यंत अग्नि की रक्षा करनी चाहिए और कर्मकांड करते रहना चाहिए, गुंजाइश नहीं ज्ञान के लिए। इति और सिद्धांत कहता है महाराज, यदि आप कर्मकांड की विधियों को देखकर इतनी बात बोल रहे हो तो संन्यास विधि का क्या होगा। वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, उस वाक्य का क्या करोगे, वो भी तो तुम्हारी ही वेद का है, हमारे अलग है क्या वेद। जिस वेद के आप इन मंत्रों को दिखा रहे हो, यावत जीवित इत्यादि इत्यादि, उसी वेद में ये भी लिखा हुआ, इसका क्या करोगे आप। कहते हो दे देंगे ना, लंगड़े लूले हैं श्रुति अनधिकारी लोग, ना उनके लिए है वो सब संन्यास वगैरह वानप्रस्थ वगैरह। ननु वित्थानादि विधानात् वैकल्पिकम क्रियावसानत्व वेदार्थस्य, वेद का अर्थ क्रियावसान है ऐसा मत कहो, वैकल्पिक करो इसको, क्योंकि वित्थान आदि का भी विधान है। पूर्व पक्षी कहते हैं न, यहाँ पर अभी जो बीच जो बोलेंगे ना ननु से, वो सिद्धांत ही बोलेगा, निषेध करके जो जवाब दे रहा है वो पूर्व पक्ष। हमेशा कहते हैं ना पूर्व पक्ष वाले बोलते वाला सिद्धांत, यहाँ तो पूर्व वाले बोल दिया, अब जो बीच में आक्षेप उठेगा वो सिद्धांत आक्षेप डालेगा, पूर्व पक्ष जवाब देते जाएगा। मुख्य सिद्धांत बाद में आगे बताऊंगा। अन्यार्थत्वात् वित्थानादि श्रुति नाम, पूर्व पक्ष साफ कर देता है वित्थान श्रुतियों का तात्पर्य दूसरा ही है, उसके विधि में तात्पर्य नहीं, संन्यास का विधि में हम तात्पर्य ही नहीं मानते, वो अन्यार्थत्वात् का भी है। कर्म अनधिकृत विषयत्व, अन्यार्थत्व तो मतलब क्या, जो कर्म कांड करने में अधिकृत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो बात आई हुई है, समझ लो। क्यों, क्योंकि यावज्जम अग्निहोत्रम ज्योति यावज्जम दशमर्मासाभ्याम श्रुति नाम जीवन मात्र निमित्तत्वात्, ये जीवन मात्र निमित्त इसके प्रति इन कर्मों का अधिकारी कौन, ये पूछा जाए नित्य अग्निहोत्र का, नित्य दर्श प्रणमास का अधिकारी कौन है, जिसका जीने की इच्छा है। जो व्यक्ति
जीवन जीवित रहना चाहता है, जीवन ही उसका निमित्त है। जिसका जीवन है उसको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, जीवन खत्म करना चाहो तो कर्म को त्याग दो, कोई बात नहीं। मरना चाहेगा तो गाने का इसे पूर्व पक्ष कहना है, इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीवन मात्र इन नित्य कर्मों का निमित्त। यदा न शक्यते अन्यार्थता कल्पयितुम तदा वित्थानादि वाक्यानां कर्म अनधिकृत विषयत्व संभवात्। इसलिए जिसलिए इनकी तो अन्यार्थता कल्पना करना संभव नहीं है। यदा एषां वाक्यानां श्रुतीनां अन्यार्थता कल्पयितुम न शक्यते, इन कर्मकांड परक वाक्यों का अन्यार्थकता ले जाना असंभव है, किंतु वित्थानादि वाक्यों का अन्यार्थ लेना संभव है। क्यों? वहां पर ये यावत जीव उत्थान, ये तो बोला नहीं वहां पर। वहां यावत जीवन रूपा निमित्त है ही नहीं, वहां कोई निमित्त कथन नहीं है। इसलिए ये लूंगा जिसको इसमें अधिकार नहीं, वो वहां ऐसा अर्थ संकोच किया जा सकता है। कहते हैं यदा न शक्यते अन्यर्थ कल्पयितुम केशाम एवं आदि नाम श्रुति नाम जन्म मात्र निमित्तत्वात्। पूर्वान्वय, जब आप ये निर्णय स्वीकार कर लेते हो कि ये जो श्रुतियां हैं यावत जीव श्रुति, उनका अन्यार्थता घटाना संभव नहीं है, तब मैं कहता हूं वित्थानादि वाक्या नाम कर्म अनधिकृत विषयत्व संभवात्। तब ये हम समझा रहे हैं आपको कि वित्थानादि वाक्य में ऐसे कोई बांधने वाला शब्द नहीं है, अतः उसको हम किसको ले जाएंगे? कर्म में जो अनधिकृत पुरुष लोग हैं उनका वो विषय मान लूंगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतगुण समाह इति मंत्रवर्णा तथा एतद्वै जरामरियम सूत्रम यदग्निहोत्रम जरया वा हि एव अस्मात् मुच्यते मृत्युना वा इति। ये भी कहा एतद्वै सूत्रम जरामरियम, वह यह जो यज्ञ, कौन सा यज्ञ? अग्निहोत्र। जो अग्निहोत्र नामक कर्म है ये जरा मरी कर्म है, अर्थात जब तक बुढ़ापा बिल्कुल आवे और आपका हाथ में जो है ना जूह यूं यूं हिलने लग जाए, स्वाहा कर से पहले घी गिरने लग जाए, तब कर्म छोड़ सकते हो। असल कर्म नहीं छोड़ सकते। जब तक स्वाहा करके पूरा ध्यान पूरा होने तक पकड़ करके अब ठीक से डाल सकोगे, तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसी बुढ़ापा आ जाए, हाथ थर सब कंपने लग जाए और कुछ ना होवे, तब छोड़ो कर्म, या मौत आ जाए। दो ही रास्ता है, बोलता है जरया हुआ ही एव अस्मात् एतस्मात् मुच्यते। बुढ़ापे के कारण से ही वह इस अग्निहोत्र कर्म से मुक्ति पा सकता है। ऐसा भूत है कर्म, पीछा पड़ जाता है। मृत्यु ना हुआ, अतः मृत्यु से ही उसकी जो मुक्ति पाएगा, कर्म से पिंड छोड़ेगा उसका। इति च जरा मृत्युभ्याम अन्यत्र कर्म वियोग छिद्र असंभवात्। जरा और मृत्यु इन दोनों में से भिन्न कोई तीसरा निमित्त नहीं है। इन दोनों से अलग कोई तीसरा कोई छिद्र कर्म योग का निमित्त मिलता नहीं है। इसलिए कर्मिणां श्मशानांत न वैकल्पिकम, इसलिए कर्मियों को श्मशान काल पर्यंत कर्मकांड करना ही चाहिए। इस विषय में तो कोई विकल्प हो नहीं सकता। कान कुब्जादयोपि कर्मणि अनधिकृता अनुग्राह्या, ये श्रुति जो है उन पर कृपा करनी चाहिए। मान रही किन पर? जो काणे हैं, कुब्जा है, जो मैंने कुबड़ा है ना, पीट पुट में हो जाते, यूं हो जाते हैं, वो कुबड़ों के लिए है संन्यास। और काड़ा है, क्या करे? और आज आरक्षण करनी है तो कैसे करेगा? यूं करना पड़ेगा उसको। एक आंख रहेगा ना, देखिए आंख से देखेगा, कौवा जैसे देखेगा। और निषेध है, क्या करे? तो वो कर्माधिकारी हो गया वो। तो इस तरह से काणे, कोपचे, लंगड़े, लूले, ये सब जो होते हैं अनधिकृता, बहरे हैं, है ना, क्या सुने? श्रुति नहीं प्राप्त कर सकता गुरु के मुख से। इसलिए कहते अनधिकृता अनुग्राह्य एवं श्रुतिया, उन पर श्रुति सोचती बड़ी, इन पर भी कृपा कर दूं ताकि ये भी किसी न किसी तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। इति मत्वा वित्थान आदि आश्रमांतर विधानम नानुपन्नम, इसलिए वित्थान ने जो आश्रमांतर का विधान किया है वो अनुपन्न भी नहीं है, व्यवस्था हो गई। फिर सिद्धांति शंका कर रहा है पारिव्राज्य क्रम विधान से अनवकाशित्व। फिर क्रम का क्यों विधान किया?
विकल्प दिया ना, ब्रह्मचर्याद गृहाद वनाद करके ले गया, ब्रह्मचाराद गृह भूतवा गृह गृहाद वनी भूतवा वनी वनाद जो है परिव्रजित, तो विकल्प भी है गृहाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा वनाद्वा, ये भी आया। ये सब कैसे व्यवस्था होगा? यदि आप एक कहते काणा कुब्जा इत्यादि जो अनधिकृत कर्मों में उनको ये संन्यास है, वो तो गृहस्थ में भी अनधिकृत नहीं है। कैसे गृहाद्वा कैसे कह दिया, ब्रह्मचर्याद्वा कह दिया, कैसे कह दिया? ब्रह्मचर्य आश्रम वो जगह जो वेद पढ़ेगा वही तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, और उसको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं लंगड़े काणे कुब्जे को, फिर कैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा? वहां से कैसे सन्यासी में आ जाएगा वो? इनमें तो कोई आश्रम का अधिकार ही नहीं। एक ही सन्यास आश्रम का अधिकार आपके अनुसार होना चाहिए। आपके अनुसार यदि काणे कुब्जों को वित्थान पक्ष ले लोगे सन्यास अधिकार, इनको एक आश्रम ही हो जाएंगे। ये अन्य आश्रम प्राप्त ही नहीं है तो उनका विकल्प क्यों कथन किया, क्रम का क्यों कथन किया? क्रम और विकल्प का कथन से ज्ञापन होता है ये काणे कुब्जों का विषय नहीं है, ये कर्माधिकारी का ही विषय। तब पूर्व पक्षी जवाब कहते महाराज आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मान लो कोई गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में कहीं भी रह रहा है, त्रैवर्णिक है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन बीच उसको संन्यास लेने की इच्छा हो गई उस विधियों के कारण से, तभी वो ऐसा नहीं ले सकता। क्या कर्मकांड करेगा? विश्वजित सर्वमेधयो यावज्जीव विधि अपवादत्वात्, यावज्जीव का विधि का अपवाद विधा कर्मकांड करनी पड़ेगी उसको। कर्मकांड कौन है वो? विश्वजित याग है और सर्वमेध याग है। ये दो याग ऐसे हैं जिसमें आप सब कुछ दान देते शरीर को छोड़कर, अपना शरीर को छोड़ करके सारे चीज दान में दीजिए। पत्नी बच्चे बच्चे जो भी है तुम्हारा स्वत्व, राज्य हो कुछ भी, चाहे राजा है सम्राट है, सारा चीज दान में दे देना, सर्वस्व दक्षिणा है। अब उसके बाद उसके कर्म के लिए कुछ ही नहीं तो क्या करेगा? संन्यास लेगा ना। कोई पक्षी कहता है जो व्यक्ति यावज्जीव अग्निहोत्र आदि कर रहा है, करते उसके मन में आ गया विश्वजित याग कर देगा। वो यावज्जीव कर्म का अपवाद भूता विश्वजित याग करेगा या सर्वमेध याग करके सब दान में कर दे, खत्म कर देगा। जब सब खत्म करेगा कल हवन कहां से करेगा? उसके कुछ है नहीं। जब हवन करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया उसके पास, ऐसे एकदम दरिद्र हो जाए, वो सब त्याग करके छोड़ छाड़ करके, वही सन्यास का अधिकारी। आजकल जितने दरिद्र है सब सन्यास के अधिकारी हो जाएंगे। भले वो सर्वमेध याग किए है नहीं किया, मान लेंगे पिछले जन्म में किए थे तो ऐसे जन्म हो गया है। और हमारे वेदांत दर्शन सरदर्शन हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो विशेषता है, कोई चीज की बात उठती है तो पिछले जन्म में किया था, बात खत्म। यही तो बहाना मिल जाता है। जितने प्रवृत्ति परायण सन्यासी लोग हैं उनका यही कहना है पिछले जन्म हम जीवन मुक्त हो चुके थे ना, पिछले जन्म में हम जीवन मुक्त हो चुके हैं, अब कुछ करना तो है ही नहीं, अब से खाओ पियो मौज करो पुजवा लो, इसलिए तो जन्म हुआ है। सीधी सी बात, ये अनुकूल है सभी के लिए, रामबाण है। कोई भी रोग हो, कोई भी शंका हो, एक ही बात, पूर्व जन्म हो गया, खत्म। ज्यादा पूछेगा तो तुमको खाने पीने का नहीं है, जल रहे। नहीं नहीं, वो भी नहीं बोलना है, बोलते हैं लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं है। उससे भी ज्यादा जवाब उसके और भी तगड़ा दिया जा सकता है ना। भाई आप जल रहे हैं, इसके कारण ये है पिछले जन्म आप जीवन मुक्त नहीं थे, बात खत्म, और नीचे करो। इसलिए हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेड़ा हो, हम उपदेश दें तुम सुनो बैठ करके और हमारी सेवा करो। इस जन्म जीवन मुक्त हो जाओगे, अगले जन्म तुम मंडलेश्वर बन जाओगे, खुश रहो। उन्हीं को संन्यास अधिकार मानना चाहिए ना। तब पूर्व पक्षी कहता है जो विश्वजित याग कर लिया, सर्वमेध याग कर लिया, जो यावज्जीव कर्मों का अपवाद होता है वो उनको करने वाला जो व्यक्ति वही संन्यास का अधिकारी होता है। चलो काणे कुब्जे को हटा दिया उसने, या क्यों? नहीं तो क्रम और विकल्प श्रुतियां, जो संन्यास का क्रम और विकल्प श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। उसके भय से उसको संकोच और बदलना पड़ा सिद्धांत को। काण कुब्जों का अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें मददगार किसको मानूंगा? जो विश्वजित याग कर दिया, सर्वमेध याग कर दिया, उन्हीं को संन्यास में अधिकार मानूंगा। व्याख्या कर रहे स्वयं देखिए, यावत जीवाग्निहोत्रादि विधेय है विश्व सर्वमेधयोर एव अपवाद,
यावत जीव अग्निहोत्र आदि जो विधियां हैं उनका अपवाद विशिष्ट सर्वमेध रूपा यही दो याग होते हैं। तदृश क्रम प्रतिपत्ति संभव, और वहां पर क्रम प्रतिपत्ति संभव है कि व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी आश्रम में गया, फिर गृहस्थ आश्रम में आया, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद कर्म अग्निहोत्र आदि कर रहा था, करते करते उसके मन में आ गया त्यागने की, उसने विश्व में त्याग कर दिया, सर्व में त्याग कर दिया, विश्व त्याग कर दिया, फिर उसके बाद उसमें संन्यास हो जाएगा, क्रम बनेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं क्रम में। उसके लिए भी जवाब देगा गृहाद वनी भूतता प्रव्रजेत, इसलिए बन जाता है ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत गृहाद वनी भूतवा प्रव्रजेत, एक क्रम उसमें फिट हो गया। विरोधानुपत्य है और कोई विरोध नहीं हो सकता इसमें, क्यों नहीं? एवं विषयत्व पारिव्राज्य क्रम विधान वाक्य से कश्चित विरोध क्रम प्रतिपत्ति है, और एतादृश विषय वाला व्यक्ति का ही यह वाक्य विषय मान लूंगा तो पारिव्राज्य क्रम का जो विधान वाक्य का किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता है और क्रम भी संपन्न हो गया। अभी विकल्प को बाद में उठा रहा है, अभी तक क्रम के जवाब दे रहा है, क्रम प्रतिपत्ति है। अन्य विषयत्व परिकल्पनायां तो यावत विधान श्रुति स्विषयात संकोचिता स्यात्, और यदि आप उल्टा करने लगोगे, अन्य विषय पर कल्पना करोगे अग्निहोत्र मंत्रों को, फिर तुम यावत विधान श्रुति या वो अपने विषय संकोचित करनी पड़ जाएगी, वो अनुचित है। क्रम प्रतिपत्ति तो विश्व सर्वमेध विषयत्वात् न कश्चित विरोध, क्रम प्रतिपत्ति जो है विश्व सर्वमेध विषय का होने से कोई विरोध नहीं है, ऐसा व्यवस्था पूर्व पक्ष ने दे दिया। कहते हैं भाई ठीक है, लेकिन अब आपसे हम दूसरी सवाल पूछते हैं। यह सिद्धांति को उन्होंने एक टुकड़ा अलग कर दिया, उस पैराग्राफ में जोड़ दिया, वो गलत है, ये पूर्व पैराग्राफ में आना चाहिए था। नात्म ज्ञान से अमृतत्व हेतु विगमात यद आत्महत्य उपासित इत्यारभ्य शेष नित्य पूर्व ये सब सिद्धांति बोल रहा है, भवता तक न से भवता तक पूरी सिद्धांति है यहाँ, लेकिन कहीं भी रखो, लेकिन एक तरफ बना दो ताकि सुविधा हो जाए आपको समझ में। ये पूरा सिद्धांति बोल रहा है। यह दो विकल्प उठाया सिद्धांति ने। ठीक है, आपने कहा सर्वमेध याग करके संन्यास ले लेगा, लेकिन सर्वमेध याग करके जो संन्यास लेगा वो ज्ञान पूर्वक लेगा कि अज्ञान पूर्वक लेगा? ज्ञाने सती कर्म त्यागो, सत्यम जिज्ञासा एवं कर्म त्याग, दो पक्ष। ज्ञान है लेकिन जिज्ञासा है ज्ञान की, ज्ञान होने के बाद ये कर्म त्याग की बात कह रहे हो, या ज्ञान की इच्छा हुई इसलिए वो कर्म त्याग करके संन्यास जा रहा है, क्या तुम कहना चाहते हो? ज्ञानोत्तर कर्म त्याग का प्रश्न ही खत्म है कि ज्ञान से अमृत तो प्राप्त कर ही लिया और कर्म का त्यागना न त्यागना सब बराबर ही हो गया। पहला पक्ष खंडन करते हैं, न आत्मज्ञान से अमृत चेत न, ऐसा समझ लेना, कश्चित न विरोधा, ऐसे जब कहता है चेत न विरोध है। कैसे कहते विरोध नहीं है? यदि कहते हो आत्मज्ञान के पश्चात कर्मकांड करते 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 उसको कर्म से ही आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान के बाद कर्म त्याग करेगा, संन्यास लेगा, ये बिल्कुल असंभव है। इसे कहते हैं न विरोध नहीं है, समझ को विरोध है कि आत्मज्ञान से अमृतत्व, जो आत्मज्ञान है वो अमृतत्व का साधन बात कहा गया है, उसके साथ विरोध हो जाएगा। और दूसरा को जिज्ञासा में तब भी नहीं होगा। यद तावद आत्मत्य उपासित इत्यारभ्य शेष नीति ग्रंथे न, आत्मत्य उपासित 1, 4, 7 है, वहां से आरंभ करके ये नीति से 4, 5, 15 तक, प्रथम अध्याय शेष, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चौथे अध्याय का पंचम ब्राह्मण की 15वें मंत्र तक, जब ये आपने पढ़ा है जो मैत्री ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आया था, अंतवा प्रथम अध्याय 1, 4, 7 वहां से शुरू होता है। हमने पहले भी कई बार 1, 4, 7 और 1, 4, 10 और यहाँ 4, 4, 22 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो 1, 4, 7 से आरंभ होता है, 4, 5, 15 में प्रकरण समाप्त हो जाता है। पूरा एक प्रकरण है आत्मविद्या का, अलग अलग अध्याय है, संवाद अलग अलग प्रकार की है, उसे बता दिया था। पहले में आगम रूपा साधन है, द्वितीय अध्याय में आगम रूपा साधन है, तीसरे अध्याय में तर्क है, चौथे अध्याय में वाद है, और उपसंहार है फिर आगम आकर के उपक्रम उपसंहार एक रूपा देते हुआ उपक्रम उपसंहार एक रूपता प्रदान करता हुआ वाक्यार्थ निर्णय किया गया है। शेष नेति नीति ग्रंथेन यदि उपसंहृतम आत्मज्ञानम तद अमृतत्व साधनमिति उपगतम भवता, वो अमृतत्व का साधन है, ये आपके द्वारा भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। हम मैत्री पूछे क्या है, जो अमृतत्व का साधन आप जानते वो बताइए, ये तो पूछिए।
और जो जवाब दिया गया उसका आपको मानना पड़ेगा। वो सारी चीजें अमृतत्व का साधन है। जवाब क्या था? ज्ञान था। इसलिए आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है और कर्मादि नहीं है। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक कहते हैं, कोई संशय नहीं है। वो विद्यासूत्र शुरू कहते हैं, आत्मा इत्य उपासित को विद्यासूत्र कहा गया था वहां पर भी। और शेष नीति नीति निषेध सूत्र है। विद्या सूत्र से लेकर निषेध सूत्र पर्यंत एक प्रकरण माना गया। तत्र एतावत् एव अमृतत्व साधन अन्य निरपेक्ष न मृष्यते। पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान अमृतत्व का साधन है, लेकिन ज्ञान मात्र ही है। ये कौन बोला? कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष होता है, ये हमारा इष्ट है बोलता है। वो भी स्वीकार कर ले वेदांत को। और केवल वेदांत से लेकर मोक्ष नहीं होता, ऐसे केवल उसके लिए संन्यास लेने से काम चलेगा नहीं। कर्मकांड करनी पड़ेगी, फिर ज्ञान की इच्छा से संन्यास लो और इस ज्ञान को पाओ, तब मोक्ष होगा। इसलिए कहता है तत्र उस प्रकरण में हम यह बात को नहीं मानेंगे। तत् न मृष्यते, हम यह बात को स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं कर सकते। क्या? एतावत् एव माने आत्मज्ञानम एव अमृत साधनम अन्य निरपेक्षम, कर्मादि निरपेक्ष जो है आत्मज्ञान ही अमृत साधन है, यह बात हमें स्वीकार नहीं है। अमृतत्व का साधन ज्ञान है, ये स्वीकार है, लेकिन केवल ज्ञान साधन है, ये बात हमें स्वीकार नहीं। तब पूछते हैं भाष्यकार सिद्धांत तथा भवंतम पृच्छा किमर्थम आत्मज्ञान मर्षेति भगवान। अरे आपको आत्मज्ञान से क्यों द्वेष हो रखा है बताओ, क्यों चिड़े हुए हो इससे? क्या करें? ये तो कर्मकांड को उखाड़ दी फेंकने में लगा रखा है और हम कर्मकांड बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए हमको इसे चिड़न है। शृणु तत्व कारण पूर्व पक्षी, अरे सुनिए इसमें कारण, मैं क्यों चिढ़ता हूं इस आत्मज्ञान से, ये बात सुन लो। क्या है वो? यथा स्वर्ग कामस्य स्वर्ग प्राप्ति उपाय मा जानत अग्निहोत्र स्वर्ग प्राप्ति साधन ज्ञापयति। जैसे अग्निहोत्र में जो स्वर्ग काम मंत्र है, वो क्या है? आदमी स्वर्ग को चाहता है लेकिन उसका साधन नहीं जानता, उस साधन मात्र का बोधक है। तद्वत ये भी समझो, अमृत तो सभी चाहते मोक्ष, उसका साधन कोई नहीं जानता है, इसलिए बात बता दिया अमृत। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सर्वनिरपेक्ष है। क्या जैसा अग्निहोत्र सर्वनिरपेक्ष नहीं होता, अनेकों साधन है वहां पर जुड़ते हैं, सब जोड़ जाड़ करके इति कर्तव्यता के माध्यम से प्राप्त सकल कर्मकांड करते हुए आप अग्निहोत्र संपादन करोगे, तो सर यहाँ पर भी मानो। इसे दृष्टांत उठाया, यथा स्वर्ग कामस्य स्वर्ग प्राप्ति उपाय मा जानत। स्वर्ग के प्राप्ति के उपाय को न जानता हुआ कोई व्यक्ति है जो स्वर्ग को चाह रहा है, प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति को अग्निहोत्रादि ही स्वर्ग के प्राप्ति का साधन है, ऐसे ज्ञापन कौन कर रहा है? अग्निहोत्र में स्वर्ग काम इत्यादि मंत्र। यथा तथा यहाँ पे अमृतत्व प्रतिपित्सो हो, अमृतत्व प्राप्ति उपाय मा जानतो, अमृतत्व प्राप्ति के उपाय को नहीं जानता लेकिन अमृतत्व को प्राप्त जरूर करना चाहता है। यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूइत्येवं आकांक्षितम, वही अज्ञान न जानने के बाद को ही मैत्रेय के इन शब्दों से प्रकट किया गया। यदेव भगवान वेद, जो उस अमृतत्व के साधन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, ऐसे आकांक्षित है अमृतत्व साधन। उसी के जवाब में अंत में क्या बोला? एतावदरे इत्येवं माधव वेदेन ज्ञाप्यते। इसलिए वहां पर भी साधन को ज्ञापन मात्र किया और सर्व निरपेक्षता को सिद्ध नहीं कर सकते। तब सिद्धांति कहता है एवं तर्हि यथा ज्ञापितम अग्निहोत्र स्वर्ग साधन अभिगम्यते तथा यापि आत्मज्ञानम। इसका मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से श्रुति ने स्वर्ग का साधन पर अग्निहोत्र आदि का ज्ञापन किया है, उसी प्रकार से अमृतत्व का साधन रूपेण आत्मज्ञान को ज्ञापन किया है। ठीक है, मना कहां कर रहा हूं बोलेगा पूर्व पक्ष। सुनो, फंसोगे स्वीकार करोगे तो। यथा ज्ञाप्यते तथा भूतम एवं अमृतत्व साधनम आत्मज्ञान अभिगंतुम युक्तम। जिस प्रकार से ज्ञापन कर रही श्रुति, उसी प्रकार आपको अस्वीकार करोगे नहीं स्वीकार करोगे?
हाँ बिल्कुल उसी प्रकार स्वीकार करता हूं। स्वीकार करोगे, ध्यान देना प्रतिज्ञा करने से पहले, उसी प्रकार स्वीकार करोगे तो फिर फंस जाओगे। नहीं फंसूंगा, आप बोलो तो किस प्रकार है, सुनो फिर। अमृत साधनम आत्मज्ञानम अभिगंतम युक्तम। अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान, जिस प्रकार का आत्मज्ञान वर्णन हुआ है, यथाभूतम एवं आत्मज्ञान, किस प्रकार का, सर्वकर्म निरपेक्ष। फंसेगा कि नहीं फंसेगा? इसे जाल में फंसा रहे उसको धीरे धीरे भाष्यकार के। देखो आप यदि मानते हो कि जिस प्रकार से स्वर्ग का साधन अग्निहोत्र का ज्ञापन हुआ श्रुति में, उसी प्रकार से अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान से ज्ञापन हुआ है, ये मानते हो ना? हाँ मानता हूं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा जिस प्रकार का अग्निहोत्र को स्वर्ग का साधन माना गया, इति कर्तव्यता विशिष्ट। एक तो बात है केवल अग्निहोत्र का साधन मान लिया, लेकिन किस प्रकार का नहीं माना, अपनी मनमर्जी हो जाए तो गड़बड़ है। तब आप कहोगे इति कर्ता से विशिष्ट, किम केन कथम, इन तीनों प्रकार से विशिष्ट कर्मकांड ही स्वर्ग का साधन है। ईश्वर मैं भी कहूंगा अमृतत्व का साधन कौन है? किम केन कथम विशिष्ट आत्मज्ञान। माने यादृश आत्मज्ञान को कहा गया है, तारस आत्मज्ञान को ही अमृतत्व का साधन मानना पड़ेगा। तो पूर्व पक्ष क्यों? तुल्य प्रामाण्याद उभयत्र, कि दोनों ही वेद हैं, ये विवेद विवेद तुल्य प्रमाण। यदि एवं किम से आप बीच में चढ़ के बोलने लगाओ, अरे ऐसा हो तो क्या पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक ही तो है। कहते महाराज सर्व कर्म हेतु मर्दकत्वात्, आत्मज्ञान से विद्या होते हुए कर्म निवृत्ति से। कि समस्या ये होगी कि आप बिगड़ेगा पूछ रहे हो तो सुनो, आत्मज्ञान को उदय होने के पश्चात तत्काल ही सर्व कर्म का जो कारण है क्या, अविद्या ज्ञान, उसी का नाश हो जाता है। जड़ी उखड़ गया, तुम्हारा कर्म कांड का टिकेगा, खत्म हो जाएगी मामला। आत्मज्ञान से विद्या उद्भवे, आत्मज्ञान का संबंधी ब्रह्म विद्या का उद्भव होने पर सर्व कर्म हेतु का उपमर्दन हो जाने के कारण से कर्म निवृत्ति कैसे कर्म निवृत्त हो जाएगा? अरे आप तो जिंदे रहोगे ना, आप जिंदे रहो तो कर्म करो। आत्मज्ञान होने के बाद अमृतत्व प्राप्त भी कर लो, करने के बाद भी आप जिंदे रहते हैं ना, तो फिर कर्मकांड कीजिए। कहते भाई जिंदा रहने से क्या फायदा, जिंदा रहना न रहना मरना बराबर हो गया वहां, क्योंकि वो होने के बाद न हमारी कोई पत्नी रह गई, न कोई अग्निहोत्र रह जाता है, कुछ भी नहीं रह गया। दारा अग्नि संबद्धा नाम तब अग्निहोत्र अधिकरण नाम भेद बुद्धि विषय संप्रदान कारक साध्यत्वम, कि कर्मकांड भेद बुद्धि साध्य है और आत्मज्ञान से अभेद बुद्धि हो गया है, अब प्रश्न ही नहीं कर्म करने का। धारा यानी पत्नी, अग्नि इत्यादि पदार्थ से संबद्ध है अग्निहोत्र आदि कर्म। अतएव इन कर्मों के अंदर क्या विशेषता है? वह भेद बुद्धि विषय है, संप्रदान विषय है और अन्य भी अनेकों कारकों के द्वारा साध्य। वह भेद है ना, भेद विषय क्यों है? क्योंकि संप्रदान, भेद विषय संप्रदान वहां पर है। कोई देवता है वो अग्नि के लिए अग्नेय स्वाहा इंद्राय स्वाहा बोलना पड़ेगा, वो अपने से बिना दूसरे को मानना पड़ेगा। भेद विषय का संप्रदान है, भेद बुद्धि जन्य संप्रदान है। और केवल संप्रदान ही नहीं, अन्य और भी अनेकों कारक है। जूह से ही करो, कहीं कोई भी लकड़ी डालो स्वाहा कर दो, पत्तों से डाल दो, हाथों से डाल दो, ऐसा तो नहीं है। जिस कर्म में जहां जैसा विधि है उस विधि के अनुसार अन्य अनेक साधन कारकों को लेकर के करना पड़ता है। और यहाँ अन्य बुद्धि परिच्छेद्यम ही अग्नि देवताम संप्रदान कारक भूताम अंतरेण नहीं तत्कर्म निर्वर्त्यते, क्योंकि वो अग्निहोत्र आदि कर्म की सिद्धि ही नहीं होगी, स्वरूप ही नहीं सिद्ध होगा किनके बिना? भेद बुद्धि परिच्छेद्याम अग्नि आदि देवताम, भेद बुद्धि से परिच्छेद्य मैं अलग हूं और मेरे से भिन्न ये अग्नि इंद्र आदि देवता हैं, इस प्रकार के भेद बुद्धि से परिच्छेद इन वस्तुओं को माने बिना संप्रदान कारक भूताम, संप्रदान एवं अन्य कारक रूपा संप्रदानात्मक कारक भूता, इनको माने बिना अंतरेण नहीं तत्कर्म निर्वर्तित है, कर्म का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता।
यया ही संप्रदान कारक बुद्धि संप्रदान कारक कर्म साधन उपादिश्यते सा यह विद्या निवर्त्यते। यया अविद्या, जिस अविद्या को लेकर के, कैसी अविद्या है? संप्रदान आदि कारक बुद्धि को पैदा करने वाली अविद्या है, जिसके द्वारा आप संप्रदान आदि कारकों को लेकर के, कर्म के साधनों को लेकर के कर्म के स्वरूप को सिद्ध करते हो और कर्म के स्वरूप का उपदेश किया गया है। सा यह वह अविद्या यहाँ पर इस आत्मज्ञानोत्पत्ति क्षण में विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा निवर्त्यते। अन्यो असौ अन्योहम अस्मीति न सवेद इत्यादि प्रमाण है। देवाहतम बराधुर यो अन्यत्रात्मन देवान वेद मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही अन्नानेव पश्यति एक दैव अनुद्रष्टव्यम सर्वमात्मानं पश्यति इत्यादि श्रुति शतेभ्यः। ऐसे सैकड़ों श्रुति प्रमाण मिलेगा आपको कि जहाँ पर अद्वैत का कथन करता है अभेद बुद्धि है। जो भेद बुद्धि का वारण करने वाला, निवृत्त करने वाला, मिटा देने विनाश को कर देने वाला ऐसी ब्रह्म विद्या जन्य अभेद बुद्धि है। अतः कर्म कर नहीं सकेगा। न च देवलोका निमित्ताद्यपेक्षत्व। और दूसरी बात, आत्मज्ञान को किसी चीज की अपेक्षा नहीं। बार बार तुम कहते निरपेक्ष कैसे हो सकता है? हम आपको बता रहे हैं कि आत्मज्ञान देश काल देवता आदि किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता। ये स्वरूप ही है, वहां निमित्त क्या जरूरत है? इस स्वरूप से अलग कोई चीज होता है तो उसमें देश काल परिस्थिति सब देखनी पड़ेगी, है ना। जो अपने से भिन्न होता है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा हम जाए ना जाए, कब जाए तो ठीक रहेगा। ऐसे अमरनाथ बाबा के पास पहुंचना है तो अमरनाथ कैसे जाओ? जनवरी में जाओ तो जाओगे, वहां पे नहीं जा सकते, बंद सब। अब वो इसी समय होगा, श्रावण में ही खोलेगा, पट खुलने का तारीख है ना वहां। तो यहाँ भी चारों धाम का भी यही हाल। मैंने स्वभिन्न किसी भी चीज के साथ आप दर्शन करना चाहो, स्पर्श करना चाहो, अभेद भाव को प्राप्त करना चाहो, कुछ भी करना चाहोगे, उपासना करना चाहोगे, वहां देश काल से परिच्छेद होना ही पड़ेगा। लेकिन स्वरूप बोध के लिए देश काल परिच्छेद से परे होना पड़ेगा। वही कहते हैं देश काल निमित्तादि अपेक्षित्व न। किसमें? आत्मज्ञान। क्यों? व्यवस्थित आत्मवस्तु विषयत्वाद आत्मज्ञान से। क्योंकि आत्मज्ञान कैसा है? व्यवस्थित है। वो व्यवस्थित जो आत्मा, व्यवस्थित आत्मा का मतलब क्या? इतर निरपेक्ष, इतर निरपेक्ष कूटस्थ नित्य आत्मवस्तु को यहाँ पर व्यवस्थित आत्मवस्तु कह रहे हैं। तद विषय के आत्मज्ञान होने के कारण क्रियायास्थ पुरुष तंत्रत्वात् स्याद देश काल निमित्ताद्यपेक्षत्व। क्रिया में तो ये बात है क्योंकि पुरुष की अधीन है, ज्ञान पुरुषाधीन नहीं होता, वस्तुतंत्र है ना। इसलिए क्रियायास्तु पुरुष तंत्रत्वात् स्याद देश कालादि निमित्तापेक्षम। वहां देश कालादि अनेक निमित्तों की अपेक्षा अवश्य करना पड़ेगा आपको। ज्ञान तो वस्तुतंत्रत्वात् न देश काल निमित्ताद्यपेक्षता है, और ज्ञान तो वस्तु अधीन होने के नाते देश काल निमित्त की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता। यथा अग्निरुष्ण आकाश मूर्ति थी तथा आत्मविज्ञानम अपि। जैसे अग्निरुष्ण है, आकाश मूर्ति है इत्यादि, वैसे आत्मा के बारे में भी मैं ब्रह्म हूँ यथार्थ ज्ञान के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये शंका है कि पूर्व पक्ष ये सब क्यों बता रहे हैं, फिर शुचौ देश प्रतिष्ठा पे सब क्यों बोला? उसी का जवाब दे रहे। वो केवल आपके मनादि को ठीक करने के लिए है, ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए नहीं। जैसे प्रकाश चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए रूप ज्ञान के लिए ना। लेकिन ये सब निमित्त